हेलो गाइस, आई होप आप लोग को मेरा लास्ट पार्ट अच्छा लगा और ये वाला भी पार्ट अच्छा लगे। तो चलो ये वाला पार्ट मैं शुरू करती हूँ। ये मेरा फ्रेंड यूई आ गया, तो तुम कोशिश भी मत करना इसके साथ रूड बिहेव करने की। जान ने पॉसेसिवनेस के साथ कहा, क्योंकि वो डरा हुआ था कि ईबू कहीं उससे फिर से उसके बेस्ट फ्रेंड को छीन ना ले। जान के वर्ड सुन करके ईबू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन आंसू को अपने छुपा लिया। और तुम इडियट, उसे टीज़ मत करो, वरना फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम वर्क करवाऊंगा, समझे? अगर वो फिर से बीमार हो गया तो। जान ने युयांग के सर पर हिट करते हुए कहा। जान के ये वर्ड सुन करके ईबू थोड़ा काम डाउन हो गया। उसके लिए इतना ही काफ़ी था, उसकी पूरी लाइफ के लिए, कि जान उसकी थोड़ी सी सही लेकिन थोड़ी केयर तो करे। सॉरी बॉस, ये तुच्छ प्राणी अब आपके हस्बैंड को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा, यू यांग ने कहा, जिसकी वजह से जान ने उसके फोrehead पे एक और बार हिट किया। तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हें फिर नीचे लेकर के चलूँगा, जान ने यीबू की तरफ देखते हुए कहा। ओके, यीबू ने कहा और उसने उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके लेग्स अभी भी वीक थे, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। तो जान ने उसकी हेल्प की वॉशरूम तक जाने में। तुम जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, अब जब भी मेरी हेल्प हो तो मुझे बुला देना, मैं यहीं खड़ा हूँ, जान ने कहा। थैंक यू, यीबू ने कहा और उसने बाथरूम का गेट बंद कर दिया। उसका हार्ट बहुत ज़्यादा लाउडली बीट कर रहा था। आप ऐसा क्यों कर रहे होगा? आप मेरे साथ इतना जेंटल बिहेव क्यों कर रहे हो? और अगर आपने फिर से मेरे साथ हार्श बिहेव किया तो मैं टूट जाऊंगा। प्लीज़, मैं आपसे बेग करता हूँ कि आप ऐसे मेरे साथ काइंड बिहेव मत करो, यीबू ने कहा और वो रोने लगा। जान, तुम यीबू के साथ काइंड बिहेव क्यों कर रहे हो? युयांग ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ पूछा। काइंड? मैं यीबू के साथ कब? जान ने कन्फ्यूज़न के साथ पूछा। मेरा मतलब तुमने ईबू को अपनी साइड कभी नहीं दिखाई है ना? युयांग ने पूछा। वो बीमार है, मैं नहीं चाहता कि वो अपनी बीमारी की वजह से मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करे, जान ने युयांग की बात को समझते हुए उसे जवाब दिया। क्या तुम उसके साथ क्रूल नहीं हो रहे हो? अभी जब वो बीमार है तो तुम उसके साथ काइंड बिहेव कर रहे हो, उसे होप्स दे रहे हो। जब वो सही हो जाएगा तुम उसकी होप्स तोड़ दोगे, युयांग ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। क्या मैंने थोड़ी कहा था उससे मुझसे होप्स रखने के लिए, जान ने कहा। जान, तुम बहुत क्रूल हो। मैं काम करने जा रहा हूँ और सोचना है उस बारे में जो मैंने अभी तुमसे कहा, यू यांग ने कहा और वो वहाँ से चला गया। क्या? ये इतना इरिटेटेड क्यों था? जान ने खुद से ही कहा और वहीं पर कन्फ्यूजडली खड़ा रहा। जान ने बाथरूम की गेट खुलने की आवाज़ सुनते ही बाथरूम की तरफ देखा। जान ईबू के पास गया और उसकी मदद की चेंजिंग रूम तक जाने में। ईबू का पूरा फेस रेड हो गया था, जैसा कि उसने एक पिंक कलर का बाथरूम पहना हुआ था। हीबू के हर्ट में फिर से पेन होने लगा, जान का कोई रिएक्शन और डिज़ायर ना देख करके जान की आंखों में। हीबू को हमेशा से उसकी बॉडी के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते ही रहे हैं, लेकिन उसके जान का वो तो उसे कभी देखते ही नहीं है। क्या वो जान की आंखों में इतना अगली है? जान, हीबू ने ऐसा सोचा। हीबू फिर से रोने लगा, लेकिन उसने अपनी आवाज़ धीरे रखने की कोशिश की, जिससे कि जान अलर्ट ना हो जाए कि हीबू रो रहा है। वो सफोकेट फील कर रहा था खुद की डिज़ायर से, जबकि उसका हस्बैंड उसे नहीं देखेगा एक बार भी, उसे भी पता था। उसका हस्बैंड बिल्कुल भी केयर नहीं करता उसके एक्सपेक्टेशंस और नीड्स की। क्या वो जानता भी होगा कि वो उनका बेबी भी कैरी कर सकता है? ये वो कोई थॉट भी डरा देता है कि अगर जान को ये पता चल गया तो क्या वो डिस्गस्टेड फील करेगा कि एक मेल एक बेबी कैरी कर सकता है? क्या वो उसे हेट करेगा? नहीं, वो नहीं चाहता कि जान उसे और भी हेट करे, जितना वो अभी करता है उससे भी ज़्यादा। वो मर जाएगा अगर जान ने उसे और भी हेट किया तो। जान बाहर दीवार से टिका हुआ सोच रहा था कि क्यों वो ईबू की बॉडी को देख नहीं पा रहा था। उसकी डिज़ायर और लस्ट तो तभी ख़त्म हो गए थे जब उसका क्रश बहुत सालों पहले मर गया था, वो भी इस लिटिल शिट की वजह से। फिर तो इसे ईबू से हेट करना चाहिए ना, लेकिन क्यों वो ईबू को हेट नहीं कर पा रहा है? लेकिन ईबू के साथ रहना उसे सफोकेटेड फील होता है बस। क्यों वो उसे देखना अवॉइड करता है उसके दूसरे एडमायर्स के जैसे? ये उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो देख सकता है ईबू की आइज़ में हर्ट। उसे पता है कि ईबू उसको लेकर के डिज़ायर रखता है। क्या वो ईबू को सेटिस्फाई कर सकता है, जबकि उसे पता है कि ईबू की डिज़ायर्स उसे डिस्कस्ड फील कराती हैं और एंड में वो ईबू को हर्ट कर बैठता है। इसीलिए जान ने ईबू के फादर से रिक्वेस्ट की थी, उनसे बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी कि वो ईबू की शादी जान से ना करवाएं। जान हमेशा सोचता है कि ईबू, जो कि 21 ईयर्स का है, लगता 16 ईयर ओल्ड का है, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कोमल और फ्रिगाइल है। जान हमेशा से ईबू को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जान को लगता है अगर वो ईबू को टच भी करेगा तो वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, वो वहीं से मतलब हर्ट हो जाएगा उसकी वजह से। हाँ, मैं सब
कुछ क्या सोच रहा हूँ, जान ने अपने दिमाग में क्राई करते हुए सोचा। गा मैं तैयार हो गया, ईबू ने अपनी प्योरेस्ट स्माइल देख करके कहा। जान जो अपने थॉट्स की दुनिया में था, उसने ईबू की आवाज़ सुनी और अपने थॉट्स की दुनिया से बाहर आ गया। उसने ईबू को देखा जो कि ट्रूली एंजल दिख रहा था। ये बात सच्ची, ईबू बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रहा था। ये स्माइल करना बंद करो यू लिटिल शिट, ये बहुत अगली है, जान ने ग्रोन करते हुए कहा। अगली? क्या मैं क्रेज़ी हो गया हूँ? ये कहाँ से अगली है? जान ने सोचा। जान के इतने हर्टफुल वर्ड सुन करके ईबू को बहुत हर्ट हुआ। ईबू के आइज़ जो कि रोने की वजह से ऑलरेडी बहुत रेड थे, उनमें फिर से आंसू आने लगे। लेकिन ईबू ने अपनी पलकों को झपका करके उन आंसुओं को हटा दिया। लेकिन जान ने तो ऑलरेडी ईबू की रेड आइज़ को देख लिया था। जान ने पूछा अपनी डार्क वॉइस के साथ, क्या तुम रोए थे? जान कभी भी ईबू को अपनी डार्क साइड नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाया ईबू को। ईबू की शक्ल ऐसी देख करके, मतलब जो उसने रोया था वो शक्ल साफ साफ दिख रही थी ना। मुझे छोड़ोगा, मुझे दर्द हो रहा है, ईबू ने रोते हुए कहा। वो बहुत बुरे तरीके से काँप रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था जान की ये साइड देख करके। जान ने ईबू की कलाई को देखा जिस पर जान के पकड़ने के निशान पड़ गए थे। सॉरी, जान ने ईबू को छोड़ते हुए कहा। उसने खुद को मन ही मन में डांटा ईबू को हर्ट करने के लिए, जो कि पहले से ही बीमार है। ईबू तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, जान ने कोल्ड वॉइस के साथ कहा। उसने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया था कि ईबू ना डर जाए। जान का मैं ईबू डर से मुंबल करते हुए बोला। मैं सुन रहा हूँ, जान ने कहा। उसकी पेशेंस अब ख़त्म हो रही थी। आप मुझे देखते भी नहीं हो, मैं आपका हस्बैंड हूँगा, आप मुझे किस नहीं करते, आप मुझे क्यों नहीं देखतेगा? ईबू ने रोते हुए कहा और जान को अपने छोटे छोटे हाथों से मारना शुरू कर दिया। ओके गाइज़, ये वाला पार्ट मैं अब यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और आगे देखते हैं कि क्या होगा। और सॉरी गाइज़, मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं लेकर के आ रही थी क्योंकि मेरे घर में कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे और मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सॉरी। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप में से 83% लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।